नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है चर्चा के लिए। कुलधरा, जहां चुड़ैल इश्क से बदला लेती है। हाँ, ये नाम ही काफी है। कुलधरा, वो जैसलमेर के पास वाला गांव है ना, जो वीरान पड़ा है और कहते हैं श्रापित है। बिल्कुल वही। और कहानी की जड़ है एक स्थानीय मान्यता। हाँ, कि वहाँ किसी ब्राह्मण लड़की की आत्मा है, एक अतृप्त आत्मा, जिसे प्यार में धोखा मिला और मार दिया गया। और अब वो चुड़ैल बन गई है, बदला लेने के लिए भटक रही है, ऐसा मानते हैं लोग। हाँ, और इसी माहौल में पहुंचते हैं हमारे कहानी के किरदार। शहर से आए कुछ नौजवान, अर्बन एक्सप्लोरर्स टाइप। अच्छा। इनमें एक है रवि, थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट, ग्रुप लीडर जैसा। पूजा है जो समझदार है, थोड़ी स्पिरिचुअल भी। एक रोहन है, मजाकिया, जो इन भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता। फिर अंजलि, वो तर्कवादी है और हाँ, हॉरर कंटेंट बनाती है। ओह, इंटरेस्टिंग। और एक देव भी है जो थोड़ा डरावा लेता है और काफी धार्मिक है। तो ये सब लोग चले जाते हैं कुलधरा, चेतावनियों के बावजूद। हाँ, यही तो, सारी चेतावनियां नजरअंदाज करके, और वो भी सूर्यास्त के बाद पहुंचते हैं। अरे, ये तो मतलब हॉरर फिल्मों वाला क्लासिक सेटअप है, मुसीबत को दावत देना। बिल्कुल। और गांव में घुसते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। रेत पर देखते हैं तो ताजी लाल चूड़ियां बिखरी हुई हैं। ओह, ये तो सीधे सीधे संकेत हैं। हाँ, पर ये लोग सोचते हैं अरे हवा होगी या किसी का वहम होगा, नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से फिर असली खौफ शुरू होता होगा। एग्जैक्टली। और सबसे पहला शिकार रोहन बनता है, वही मजाकिया लड़का। अच्छा, उसके साथ क्या होता है? वो एक पुरानी हवेली में घुस जाता है, शायद मजाक में, और वहां उसे एक औरत दिखती है, दुल्हन के लाल जोड़े में, चेहरा घूंघट से ढका हुआ। रोहन थोड़ा पास जाता है, शायद पूछने की कौन है, और भयानक अप्राकृतिक रूप से फैला हुआ मुंह। बाप रे। और इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाए, कुछ अनदेखे हाथ उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमा देते हैं। ओह, ये तो बहुत ही विभत्स है। हाँ, मतलब ये मौत सिर्फ डरावनी नहीं है, ये कहानी का टोन सेट कर देती है। बिल्कुल। कि ये कोई हल्का पुल्का भूतिया एहसास नहीं, ये क्रूर हिंसा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि चुड़ैल सिर्फ डरा नहीं रही, वो असल में नुकसान पहुंचा रही है, तकलीफ दे रही है। इसके बाद नंबर आता है अंजलि का, वो जो हॉरर कंटेंट बनाती थी। हाँ, वो क्यों अलग होती है? वो सोचती है कि उसे कुछ और फुटेज चाहिए, तो वो अकेले मंदिर की तरफ वापस जाती है। अकेली? रात में? उस माहौल में? हाँ, और उसका कैमरा वही उसकी आखिरी चीज रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है? फुटेज में दिखता है कि उसे कोई खींच रहा है, घसीट रहा है, और बाद में उसकी लाश मिलती है मंदिर की छत से लटकी हुई। हाँ, और उसका मुंह सिला हुआ था, और जो कैमरा लेंस था वो उसकी आंख में घुसा हुआ था। हे भगवान, ये मौतें बहुत ही ज्यादा ग्राफिक और सिंबॉलिक भी लग रही हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर की आंख में कैमरा लेंस। हाँ, शायद उसके जुनून या उसके काम को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया हो। बहुत डरावना। इसके बाद कौन? इसके बाद देव, वो जो डरा हुआ और धार्मिक था, हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है। हाँ, तो उसे चालीसा बचा नहीं पाती। उसे अचानक अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, लोरी गाते हुए। माँ की आवाज? वाह। हाँ, वो आवाज के पीछे जाता है और तभी रेत से हाथ निकलते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं, जमीन में। हाँ, पूजा उसे बचाने की कोशिश करती है, उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन देव की खाल ही उसके हाथ में छिलकर आ जाती है और वो नीचे धंसता चला जाता है। उफ, ये बहुत ही पर्सनल लेवल का डर है, माँ की आवाज का इस्तेमाल करना। हाँ, मतलब उसके सबसे गहरे जुड़ाव, उसकी भावना का इस्तेमाल किया गया उसे फंसाने के लिए। सही कहा। ये डर को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी बना देता है। अच्छा, अब पूजा और रवि बचे। हाँ, अब पूजा की बारी। वो एक हवेली में जाती है, वहां उसे एक आईना दिखता है। आईना? हॉरर में आईना तो मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही है। बिल्कुल। वो आईने में देखती है तो उसका अपना अक्स वो अमानवीय तरीके से मुस्कुरा रहा होता है, और फिर वो अक्स उसे शीशे के अंदर खींच लेता है। शीशे के अंदर? हाँ। रवि बस भागता हुआ आता है और देखता है कि पूजा का चीखता हुआ चेहरा शीशे पर अंदर की तरफ से खून सने हाथ पीट रहा है, और फिर वो गायब हो जाती है। ये भी क्लासिक हॉरर ट्रोप है, अपनी ही परछाई का दुश्मन बन जाना, पहचान का खो जाना। बहुत भयानक। अब बचता है सिर्फ रवि, अकेला। वो क्या करता है? वो हिम्मत जुटाता है, गांव के पुराने कुएं के पास जाता है और चिल्लाता है, पूछता है, कौन हो तुम, क्यों कर रही हो ये सब? और क्या जवाब मिलता है? तब वो चुड़ैल वो सामने आती है। कैसी दिखती है वो? उसकी आंखें नहीं हैं, बस काले गड्ढे, और मुंह की जगह एक खूनी दरार जैसी। ओह। और वो बोलती है, कहती है, तुम भी उस जैसे हो
जिसने मुझसे सब छीनना चाहा था। अब तुम भी यहीं रहोगे। तो वो रवि को भी अपने हमलावर जैसा देखती है। हाँ, और फिर वही भूतिया हाथ निकलते हैं और रवि को भी उस कुएं में खींच लेते हैं। कुआं खून से भरा हुआ दिखता है। तो ये उसका मकसद था। ये सिर्फ अंधाधुंध कत्ल नहीं था, ये बदला था उन लोगों से जिन्हें वो अपने ऊपर हुए अन्याय का प्रतीक मानते थे। बिल्कुल। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह हाँ, एक पुजारी को गांव के बाहर उनकी गाड़ी मिलती है, लावारिस। और लोग गायब। गाड़ी के विंडशील्ड पर खून से लिखा होता है, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, सिर्फ बदला चाहिए। और कैमरा, अंजलि का कैमरा, वो भी गायब, कोई सुराग नहीं। तो ये कहानी, ये सिर्फ एक और भूत की कहानी तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे मतलब गहरे हैं। हाँ, जैसे विश्वासघात का थीम है, बदले की भावना है, और वो एक अजीब सा खिंचाव जो ऐसी डरावनी मना की गई जगहों की तरफ होता है ना? हम जानते हैं कि नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी जाते हैं। जिज्ञासा, या शायद कुछ और। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि कुलधरा जैसी जगहों से जुड़ी कहानियां, क्या वो सिर्फ मनोरंजन है या उनमें कोई सच्चाई छुपी है? हाँ, मतलब क्या वो उस जगह के इतिहास, वहां हुए किसी अन्याय, या हमारे अपने अंदर के किसी डर का एक तरह का प्रतिबिंब है? बिल्कुल, ये एक सवाल है जो कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है, विचार करने लायक। सही कहा। तो ये थी कहानी कुलधरा, जहां चुड़ैल इश्क से बदला लेती है। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली। हाँ, बिल्कुल।